एक बार बचपन में राव धूहड़ जी ननिहाल गए। राव धूहड़ जी राव अस्थान जी के पुत्र थे। तो वहां उन्होंने अपने मामा का बहुत बड़ा पेट देखा। बडोल पेट देखकर वे अपनी हंसी नहीं रोक पाए और वो जोर जोर से हंसने लगे। तब उनके मामा को क्रोध आ गया और उन्होंने राव धूहड़ जी से कहा कि सुन भांजे, तुम तो मेरा बड़ा पेट देखकर हंस रहे हो, लेकिन तुम्हारे परिवार को बिना कुलदेवी देखकर शास्ति है। तुम्हारे दादाजी तो कुलदेवी की मूर्ति भी साथ लेकर नहीं आ सके, तभी तो तुम्हारा कहीं कोई ठोर ठिकाना नहीं बन पा रहा है। मामा के ये कड़वे बोल राव धूहड़ जी के हृदय को चुभ गए। उन्होंने उसी समय मन ही मन निश्चय किया कि मैं अपनी कुलदेवी की मूर्ति अवश्य लाऊंगा, और वो अपने पिताजी राव अस्थान जी के पास खेड़ लौट आए। किंतु बालक धूहड़ जी को यह पता नहीं था कि कुलदेवी कौन है, उनकी मूर्ति कहाँ है और वो कैसे लाई जा सकती है। आखिरकार उन्होंने सोचा कि क्यों न तपस्या करके देवी माँ को ही प्रसन्न कर लूं और उन्हीं से पूछ लूं। और इसी दृढ़ निश्चय के साथ बालक राव धूहड़ जी चुपचाप घर से निकल पड़े और जंगल में जा पहुंचे। उन्होंने अन्न और जल का त्याग कर दिया और कठोर तपस्या करने लगे। एक बालक की इस कठोर तपस्या को देखकर देवी माँ का हृदय पसीज गया और उन्होंने दर्शन दे दिए। तब बालक राव धूहड़ जी ने देवी माँ को प्रणाम कर अपनी आप बीती सुनाई और कहा, हे माता, मेरी कुल देवी कौन है और उसकी मूर्ति कहाँ है? वह उसे कैसे ला सकता है? देवी माँ ने स्नेह पूर्वक उनसे कहा कि सुन बालक, तुम्हारी कुल देवी का नाम चक्रेश्वरी है और उनकी मूर्ति कन्नौज में है। तुम अभी छोटे हो, बड़े होने पर ही ला पाओगे। तुम्हारी आस्था देखकर मेरा यही कहना है कि एक दिन अवश्य तुम ही उसे लेकर आओगे, किंतु तुम्हें प्रतीक्षा करनी होगी। कालांतर में राव अस्थान जी का स्वर्गवास हो गया और राव धूहड़ जी खेड़ के शासक बने। तब एक दिन राजपुरोहित पीथर जी को लेकर राव धूहड़ जी कन्नौज के लिए रवाना हो गए। कन्नौज में उन्हें गुरु लुम्ब ऋषि मिले। उन्होंने उन्हें माता चक्रेश्वरी की मूर्ति के दर्शन कराए और कहा कि यही तुम्हारी कुल देवी है, इसे तुम अपने साथ ले जा सकते हो। जब राव धूहड़ जी ने कुल देवी की मूर्ति को विधिवत साथ लेने का उपक्रम किया तो अचानक कुल देवी जी की वाणी गूंज उठी, ठहरो पुत्र, मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगी, मैं एक पक्षी के रूप में तुम्हारे साथ चलूंगी। तब राव धूहड़ जी ने कहा, हे माँ, मुझे विश्वास कैसे होगा कि आप मेरे साथ चल रही है? इस पर माँ कुल देवी ने कहा, जब तक मैं तुम्हें एक पक्षी के रूप में तुम्हारे साथ चलती दिखूं, तुम यही समझना कि तुम्हारी कुल देवी तुम्हारे साथ है। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, तुम्हें बीच में रुकना नहीं है, क्योंकि जहां भी तुम रुके मैं उससे आगे नहीं बढ़ूंगी, मेरा वही स्थान बन जाएगा। राव धूहड़ जी ने कुल देवी जी का आदेश मान लिया और वैसा ही किया। राव धूहड़ जी कन्नौज से रवाना हो गए और वो चलते गए। नागाना पर्वत के पास पहुंचते पहुंचते वो काफी थक चुके थे। तब विश्राम के लिए वो एक नीम के पेड़ के नीचे तनिक रुक गए। अत्यधिक थकावट के कारण वहां उन्हें नींद आ गई। जब आंख खुली तो देखा माँ कुल देवी पक्षी के रूप में नीम के वृक्ष पर बैठी है। राव धूहड़ जी हड़बड़ा कर उठे और आगे चलने के लिए तैयार हुए। तभी माँ कुल देवी बोली, पुत्र, मैंने पहले ही कहा था कि जहां तुम रुकोगे मैं उससे आगे नहीं जाऊंगी, मैं भी वहीं रुकूंगी, वही मेरा स्थान बनेगा। तब राव धूहड़ जी ने कहा, हे माँ, अब मेरे लिए क्या आदेश है? कुल देवी माँ बोली कि तुम ऐसा करना कि कल सुबह 1:15 पहर दिन चढ़ने से पहले पहले अपना घोड़ा जहां तक संभव हो वहां तक घुमाना, वही क्षेत्र मेरा ओरण बनेगा और यहां मैं मूर्ति रूप में प्रकट होंगी। तब राव धूहड़ जी ने पूछा कि हे माँ, इस बात का पता कैसे चलेगा कि आप प्रकट हो चुकी है? तब कुल देवी माँ ने कहा कि पर्वत में जोरदार गर्जना होगी, बिजलियां चमकेगी और पर्वत से पत्थर दूर दूर तक गिरने लगेंगे
उस समय मैं मूर्ति रूप में प्रकट होऊंगी। किंतु एक बात का ध्यान रहे, जब मैं प्रकट होऊंगी तब तुम इन गवालियों से कह देना कि वे अपने गायों को ना हांके, अन्यथा मेरी मूर्ति प्रकट होते होते रुक जाएगी। अगली सुबह जल्दी उठकर राव दुहड़ जी ने माता के कहे अनुसार अपना घोड़ा चारों दिशाओं में दौड़ाया और वहां के गवालियों से कह दिया कि हो सकता है तेज गर्जना की आवाज सुनकर तुम्हारी गायें इधर उधर भागने लगे, लेकिन तुम्हें उन्हें हांकना नहीं है। तुम बिल्कुल आवाज मत करना, चुप रहना। तुम्हारी गाय जहां भी जाएगी वहां से लाकर मैं तुम्हें दूंगा। कुछ ही समय बाद अचानक पर्वत पर जोरदार गर्जना होने लगी और बिजलियां चमकने लगी। ऐसा लगने लगा मानो प्रलय मचने वाला हो। डर के मारे गवालियों की गायें इधर उधर भागने लगी, गवालिये भी कांपने लगे। इसके साथ ही भूमि से कुल देवी की मूर्ति प्रकट होने लगी। तभी स्वभाववश गवालिये के मुंह से गायों को रोकने के लिए हाक की आवाज निकल ही गई। बस गवालिये के मुंह से आवाज निकलनी थी कि प्रकट होती होती मूर्ति वहीं थम गई। केवल कटी तक ही भूमि से मूर्ति बाहर आ सकी। देवी का वचन था, वह भला असत्य कैसे होता। राव दुहड़ जी ने ओनी को नमस्कार किया और इसी अर्ध प्रकट मूर्ति के लिए सन 1305 में माघवदी दशम संवत 1362 में मंदिर का निर्माण करवाया। चक्रेश्वरी माता नागाणा में मूर्ति रूप में प्रकट हुई थी, अंतः वह चारों ओर नागणेची मां के रूप में प्रसिद्ध हुई और मारवाड़ के राठौड़ों की कुल देवी कहलाई। मां नागाणा का साथ है, तभी तो हम में कोई बात है।